नमस्कार साथियों, मैं समीर आपसे आप चाय और समीर पोर्टल पर सोहम हिमालयन म्यूजियम मसूरी से मुखातिब हूँ। आज जिस विषय की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो गंभीर भी है और उसकी ज़रूरत भी है कि हम उसे एड्रेस करें। देश में तमाम आतंकवाद, सीमाओं पर हो रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति में हमारे सैनिकों का शहीद होना हमें सोचने में मजबूर करता है कि हम अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं। हम यानी देश के नागरिक अपना दायित्व उनके प्रति ठीक से निभा रहे हैं या नहीं। जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, जिनके प्राण संकट में आते हैं देश की रक्षा करते हुए, उन्हें भी उतना ही लंबा जीने का हक है जितना हमें है। उन्हें भी ये है कि वो अपने परिवार को वो खुशियां दे पाएं जो हम देना चाहते हैं। ऐसे में हमारा ये एक दायित्व बनता है कि हम उस पक्ष को देखें कि अगर दुर्भाग्य से ऐसी कोई जनहानि होती है, ऐसी कोई हानि होती है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। किसी अमूल्य जीवन की शहादत सिर्फ जय हिंद सुनने के लिए नहीं है, हमें उससे आगे सोचने की जरूरत है। उनके माता पिता, उनके पत्नी और बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन मिले, उतनी ही उच्च शिक्षा मिले जितनी हम सब देना चाहते हैं, वो सारे सपने उनके पूरे हों जो हम देखते हैं। ऐसे में हमारा एक साझा दायित्व है। उसी दायित्व के तहत मैं एक श्रद्धांजलि फंड को इस समय प्रपोज करने जा रहा हूं आपके सामने। इस फंड की कुछ खास खूबियां होंगी कि ये हमेशा एक जीरो बैलेंस फंड होगा और जिस समय भी हमारे देश में कोई भी सैनिक शहीद होगा, वो एक हो, दुर्भाग्य से ज्यादा हो या कोई भी नंबर उसका हो, उतने रुपए यानी 1 रुपया प्रति बैंक खाता ऑटोमेटिकली कट जाना चाहिए। यानी ये एक तरह का फंड होगा जिसमें जितने भी बैंक खाते हैं हमारे देश में सभी नागरिकों के, उसमें से ऑटोमेटिकली 1 रुपया प्रति शहीद ऑटो कट होना चाहिए। और इससे बनेगा वो श्रद्धांजलि फंड जिसमें जैसे ही किसी सैनिक या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल की आतंकवाद से लड़ते हुए या सीमा पर लड़ते हुए शहीद होने की पुष्टि होती है, वैसे ही उसका एक अकाउंट खुले, उस अकाउंट में वो पैसा चला जाए। इस फंड के कुछ सेफगार्ड्स भी होने चाहिए। यदि वह सैनिक अविवाहित है तो 100% यानी पूरा पैसा उसके माता पिता को जाए। यदि वो विवाहित है और उसके बच्चे नहीं हैं तो उसका 50% माता पिता को, 50% उसकी पत्नी को जाए। और यदि उसके बच्चे हैं तो 1/3 पैसा माता पिता के अकाउंट में जाए और 2/3 उसकी पत्नी और बच्चों का एक साझा अकाउंट है उसमें जाए। बाकी जितनी मोडालिटीज हैं वो फंड बनने के बाद अपने आप तय की जा सकती हैं। लेकिन यह फंड इसलिए बनना चाहिए क्योंकि हमने कुछ भी नहीं दिया और न दे करके भी एक कमाल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बैंक अकाउंट हैं उसका 1 रुपया मिलकर के इतनी बड़ी धनराशि खड़ी होती है जिसमें उसके जीवन के वो सारे काम निपट जाएंगे जो उससे अधूरे छूट गए क्योंकि वो शहीद हो गया। इस फंड का एक और भी अपना एक लाभ दिखता है मुझको, इसके होने का एक लाभ दिखता है। वो ये है कि इस सेना में आने के लिए या ऐसी भर्तियों में लोगों की रुचि भी बढ़ेगी। उन्हें मालूम है कि अगर दुर्भाग्य से हम नहीं रहे तो हमारा परिवार अनाथ नहीं है, हमारा परिवार वंचित नहीं है और उसको वो सब कुछ मिलेगा जो वो देने के सपने देखता था। इस तरीके की एक योजना अगर हमारी सरकार लाती है तो इसमें सरकार को अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है और सबसे छोटे एक नागरिक के योगदान से इतना ज्यादा बड़ा एक कंट्रीब्यूशन बन सकता है देश के उन रक्षकों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं।
श्रद्धांजलि फंड ऐसा कुछ नहीं है जो जिसमें किसी पर बोझ आने वाला है। बिना बोझ लिए, लेकिन वो उन परिवारों की कायाकल्प कर सकता है जो परिवार अचानक से इस मुसीबत में आ जाते हैं। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि इस आइडिया को जोरदार तरीके से हमें आगे बढ़ाना है। मैं इस मुहिम को कई पोर्टल से, कई मीडियम से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये हम सबकी एक साझा मुहिम होनी चाहिए। इसका सोशल मीडिया पे चलाना हो तो इसका एक हैशटैग हो 1 रुपी ट्रिब्यूट, और इसे आगे लेकर चलना ही है। ये वो फंड होगा जो दे देने के बाद में अपने आप में जीरो फंड कहलाएगा। जैसे ही कोई ऐसी घटना होगी, उस फंड में पुष्टि होते ही ऑटो में पैसा आ जाना चाहिए सारे बैंक अकाउंट से, 1 रुपया प्रति बैंक अकाउंट। हम लोग कितने ही चीजों पे उलझुल खर्च करते हैं, फोन की रिचार्जिंग से लेकर के तमाम ऐसे शौक करते हैं जिनको हम दूसरे दिन भूल जाते हैं, जबकि 1 रुपया किसी को भी मैटर नहीं करेगा, लेकिन हम देश सेवा में अपना भारतीय नागरिक होने का एक बहुत बड़ा रोल निभा पाएंगे। ऐसा मेरा सोचना है। आप सबका सहयोग चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।